तो कुछ करने लायक हूं, ना कुछ कर सकूं, कहते हैं ना करने लायक हूं। ये शरीर योग जरूर करता है, भजन पाठ करता है, कहते हैं जो कुछ करते हैं आप करते हैं, ये उनकी अनुभव है, जानकारी है। अब उसका हम नकल उतार के कह सकते हैं और फिर इस नकल पर थोड़ा बहुत अभ्यास भी कर सकते हैं। तो जितना भी करेंगे उसका संस्कार बनेंगे और धीरे धीरे हो सकता है कर्म के प्रति हमारा आकर्षण घटे और अहम घटे, उससे तो कर्म सहज हो जाए, करना न पड़े, होने लगे। जब कर्म होने लगता है, करा नहीं जाता है, तब वो कर्म फिर बांधता नहीं है, क्योंकि उसका कर्ता नहीं होता है। और जब तक हम करने वाले होते हैं, मैं करने वाला होता हूँ कर्म का, तो वो कर्म बांधता है। तो संत महात्मा जो समझाते हैं वो ये कहते हैं कि कर्म अगर करना ही है आपने, ये कर्ता बना दूर नहीं होता है जाने ज्ञान के बिना, तो फिर शुभ कर्म करो, अच्छे काम करो, पॉजिटिव काम करो, किसी को दुख मत दो। वाह भाई वाह। किसी का हक मत छीनो, हिंसा मत करो, आदि आदि बोलते हैं। इसलिए कई समाज में कर्म को ही महत्व, जैन समाज है वो कर्म को ही महत्व देता है। शुभ कर्म जिसको पुण्य कर्म कहते हैं, वो पुण्य ही करते हैं, क्योंकि कर्तापना दूर नहीं होता है। स्थूल रूप से हम ना भी बोले, कह भी दे मुंह से मैं करता नहीं हूँ, भगवान कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो जो सूक्ष्म अहम है वो राजी नहीं होता। तो इसलिए शुभ कर्म के लिए बोलते हैं, ताकि मनुष्य का जो जीवन है आगे को वो उत्तम गति को प्राप्त करे। जो साधु संतों की वाणी है वो ऐसी है, वो कहते हैं बिना ज्ञान के कर्म से कर्महीन ज्ञान श्रेष्ठ है। जो कर्म होता है ज्ञान के बिना, उससे कहते हैं ज्ञान हो और उसके बाद कर्म हो तो वो अच्छा है। फिर कहते हैं कि बिना ज्ञान के कर्म से ज्ञान युक्त कर्म श्रेष्ठ है। उससे वो श्रेष्ठ है ज्ञान युक्त कर्म जो होता है, क्योंकि जानकारी रखना, अपने कर्म का ज्ञान होना बड़ी बात है। अभी बहुत से लोग कर्म करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। ऑटोमेटिक एक मशीन हमारे अंदर लगी हुई है, यांत्रिकी कर्म कहते हैं उसको। मैकेनिकल कर्म कहते हैं उसको। ऐसे होता है सब हमसे। बोध पूर्वक, जागृति पूर्वक, समझ पूर्वक कर्म नहीं होता है, नहीं तो हम धीमे धीमे कर्म से छुटकारा पा जाएंगे। और वो आगे फिर समझाते हैं, बिना कर्म के ज्ञान से, बिना कर्म का ज्ञान, बिना कर्म के ज्ञान से बिना कर्म का ज्ञान श्रेष्ठ है।
कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन समझदारी है, पता है। संन्यास का यही मतलब होता है, वो श्रेष्ठ है, कहते हैं, बड़ा है। और कर्म फलों का त्याग सबसे उत्तम है। वाह भाई वाह। पर वो ज्ञान के बिना नहीं होता है। जिस दिन कर्ता का पता लगेगा, कर्ता कौन है, उस दिन कर्म फल हमको फिर बांधेंगे नहीं। जब तक कर्ता का पता नहीं लगेगा, तब तक कर्म का कोई ना कोई कर्ता बना रहेगा। इसलिए प्रणिधान एक भाव बनाना है। भाव हमेशा आगंतुक होता है, आने और जाने वाला। गोस्वामी जी महाराज ने बहुत ही सुंदर शब्दों में बोला है, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताई भजन तजी भाव न आना। भगवान शंकर से कहलवाया है और वो पार्वती माता को उमा शब्द से संबोधित कर रहे हैं। हे पार्वती, राम का स्वभाव जिन्होंने जाना है, जिनको पता लग गया, उनको भजन छोड़ करके अन्य काम नहीं करते। भाव नहीं आता है कभी। वाह। वो भगवान का स्मरण ही बनाए रखते हैं हमेशा। भजन का मतलब है उसका स्मरण। वो ऐसा स्मरण है अखंड, कभी खंडित नहीं होता है। हमारे जो स्मरण है वो थोड़ी देर करते हैं, फिर छूट जाता है। अब साधन भजन भी करते हैं सुबह बैठ करके, इसीलिए करते हैं कि हमारा स्मरण अखंड बन जाए। तो सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते हमेशा ही बना रहे स्मरण। फिर सारे कर्म उसी के द्वारा होते हैं, हमारे द्वारा नहीं। स्मरण की ऐसी महिमा है। इसलिए संत महात्माओं ने सुमरण को बहुत जोर लगाया, बहुत महत्व दिया। उससे पहले ईश्वर प्रणिधान होना अच्छा है। हो सकता है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। बगैर विवेक के भक्ति नहीं होती है। विवेक ही के द्वारा भक्ति होती है। बगैर विवेक के जो भक्ति होगी वो मानसिक कल्पना होगी। मोह का एक रूप होता है वो। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं, होई विवेक मोह भागा तब रघुनाथ चरण भागा। हाँ। मोह से, विवेक से मोह का भ्रम दूर होता है, तब भगवान के श्री चरणों में प्रेम होता है, ऐसा मानते हैं। और वो जो विचार सागर है, उसमें एक शुरू में उनका पद है, अविनाशी आत्म अचल। अविनाशी आत्म अचल, जगता ते प्रतिकूल। ऐसो ज्ञान विवेक है, सब साधन को मूल। अविनाशी जो आत्मा है वो अचल है, कहते हैं। अचल शब्द है। दूसरा होता है चंचल, एक होता है निश्चल। चंचल शब्द संसार में लगता है लोगों के लिए,
ये है लड़का, ये पंकज, ये बहुत चंचल है। स्थिर मन हो, धीरे धीरे प्रयास करा जाए तो स्थिर होता है मन। थोड़ा बहुत विचार आते हैं, चंचल मन में विचार नहीं आते। फिर आगे चल करके जो साधना है, योगवादी हैं, उसके द्वारा मन निश्चल होता है। निश्चय किया हुआ मन को ही धारणा प्राप्त होती है। धारणा के लिए निश्चय मन चाहिए, निश्चय करना बहुत जरूरी है। वो निश्चलता का एक रूप है, चंचलता के सामने, उसके विपरीत। फिर एक आखिरी अवस्था है, वो है अचल, जो कभी अपने जगह से हिलता नहीं, जिसको कभी कोई हवा हिला नहीं सकती, अचल है वो। तो उसके लिए कहा है वो अचल है। ऐसी जानकारी जिसको है, ऐसा ज्ञान विवेक है कहते हैं, और सब साधनाओं का मूल है वो। जितने भी साधना हैं सृष्टि के अंदर, वो विवेक तक जाते हैं सब साधना। विवेक जग जाए, प्रज्ञा का उन्मेष हो जाए, तब फिर सब कार्य अपने आप संपन्न हो जाते हैं। फिर करना नहीं पड़ता कुछ भी, फिर होता है सब अपने आप। विवेक में वो शक्ति है। वाह। बगैर विवेक के भक्ति, जो भक्ति है वो काल्पनिक है, खाली मानसिक है वो। लेकिन नहीं करना ऐसा नहीं है, भक्ति करते करते ही विवेक जागृत होगा। जागरूक अवस्था में सोच विचार के कर्म करने से विवेक की जागृति होती है। तो भक्ति भी एक कर्म है हिसाब से, लेकिन वो भगवत कर्म है, सांसारिक कर्म नहीं है। भजन पाठ करना, योग आदि करना, पूजा पाठ करना, भगवान का स्मरण करना, साधु संतों की सेवा करना, ये सब भक्ति के अंतर्गत आता है। परमार्थ संबंधी जितना भी कार्य किया जाता है वो सब भक्ति के अंतर्गत आता है। आत्म तत्व को जानने के लिए जितना भी कर्म किया जाता है भक्ति के अंतर्गत आता है। इसलिए शंकराचार्य भगवान कहेंगे स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीत्य विधीयते। उन्होंने भक्ति को स्वरूप, अपने स्वरूप का खोज करना, अनुसंधान करना बताया। भक्ति का मतलब होता है जोड़ना। हम जिस कर्म के द्वारा भी भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं वो भक्ति है, और जिस कर्म के द्वारा उससे अलग होते हैं वो विभक्ति है। अब कोई ऐसे कर्म है संसार में हमको उससे अलग करते हैं, दूर करते हैं, वो विभक्ति कहलाती है। और जो कर्म ऐसे हैं उसके साथ जोड़ने का कार्य करते हैं
वो भक्ति। परमात्मा के लिए किए जाते हैं वो सब भक्ति कहलाती है। इसलिए भक्ति से विवेक जागृत होगा, भक्ति करनी चाहिए। और जब विवेक जागृत होता है फिर भक्ति स्वयं होने लगती है, करनी नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है, फिर सारे कर्म उसी के लिए होने लगते हैं। कैसे होगा? तुलसीदास बिन हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होए। वाह भाई वाह। बिन विवेक संसार घोर नरक निद पार न पावे। वाह भाई जबरा। तुलसीदास जी कहते हैं या तो हरि की और ये गुरु महाराज की करुणा होई तभी विमल विवेक होता है, मल रहित विवेक। जहां मल नहीं है नाम को, एक भी इच्छा, एक भी कल्पना, एक भी वासना मल का रूप धारण करती है। वो कोई भी नहीं होना चाहिए, वो विमल विवेक होता है, उसमें शुद्ध भगवत तत्व विराजमान होता है। इसलिए विवेक को ही वेदों ने प्रज्ञा कहा है और उसका महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञा ही ब्रह्म है। तो कहते हैं बिन विवेक संसार घोर नरक में रहे, घोर घनघोर अंधकार है और दुख का मूल है सारे दुखों का। उनकी कृपा से विवेक जगे हमारे जीवन में तो हमको ये संसार सुखमय लगेगा, आनंद देगा, जीने का तात्पर्य समझ में आएगा।